का सादा का नाम छोटों का आशीर्वाद। मेरा नाम है रीता नेगी और मैं खूबसूरत पौड़ी शहर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों होप करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ कार्यालय के लिए, स्कूल जाने के लिए। और 8 बज रहे हैं और मेरी घड़ी हमेशा 10 मिनट आगे रहती है। तो बच्चे कब के स्कूल जा चुके हैं और आजकल जैसे दोपहर की स्कूल हो गई है ना, तो लेट में जाते हैं तो आना भी लेट में ही होता है। तो मैंने यहाँ पे कड़ी बना के रख दी है सुबह सुबह और चावल धो के रख दिए हैं, तो जब बच्चे आएंगे तो खुद ही बना लेंगे। और नाश्ता हो गया है। घर का पूरा काम निपटाने के बाद चलते हैं स्कूल के लिए। साहब जी तो आगे आगे चले गए हैं रोड में और मैं भी निकलने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलते हैं सीधे। सुबह से तो मौसम ख़राब था लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की धूप निकल रही है। ये सुबह का टाइम है ना, तो दीदी गाय बच्चे हकाने के लिए कखिन गाय बच्ची कदा गोड़ा सी ने। अच्छा तो सही है, गाय बच्चे अपना टाइम पास, अपना दूध भी हो जाता है, प्योर दूध मिल जाता है। तो गांव में रह के इतना तो होना ही चाहिए। और दिन काफ़ी छोटे हो गए दोस्तों। और आज मौसम ऐसा हो रखा है ना कि सुबह से धुंध लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बादल होंगे, बारिश आने की संभावना होगी, लेकिन धूप निकल ही चुकी है और चढ़ाई बहुत है, सांस फूट रही है। थोड़ी देर में मिलती हूँ। हल्के हल्के बादल आ रखे हैं आज। सुबह धुंध के कारण उधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाकी मोहल्ला अपना चमक ही रहा है। तो यहाँ पे लगभग गांव में पहुँचने वाली हूँ मैं। थोड़ा सा ही रह गया है, लेकिन यहाँ पे ना ट्रक मलमा भर रहा है तो थोड़ा रुक गई हूँ मैं। और वो बहन जा रही है घास के लिए, क्योंकि आजकल घास कटाई का काम हो रहा है। और यहाँ तो 2 ही दिन में लोगों ने काफ़ी घास काट दी है। और ये रहा सामने में गाँव। तो दोस्तों मैं रोड में पहुंच चुकी हूं और रोड में ना स्कूल के बच्चे भी आ चुके हैं। वैसे दोपहर के स्कूल के टाइम तो काफ़ी है, लेकिन मैं भी जल्दी आ गई और साथ साथ में ये बच्चे भी जल्दी आ गए हैं। तो कुछ हमारी प्राइमरी के बच्चे हैं ये, और कुछ है नला स्कूल के बच्चे जो थोड़ा आगे जाएंगे। और वो इंतज़ार कर रहे हैं स्टाफ का, क्योंकि ये बच्चे स्टाफ में जाते हैं और मेरे ख्याल से स्टाफ अभी आया नहीं है। और फिर से रोड का काम स्टार्ट हो गया है, तो ये ट्रक ना आगे जा रहे हैं मलमा लाने के लिए। तो जैसे ही मैम आई, बच्चे भी मैम के साथ रास्ता लग गए ऊपर को। तो यहाँ पर ठीक सामने हमारा नागदेव का मंदिर है, नागरजा का मंदिर। तो यहाँ कुछ ही दिन पहले काम हुआ था, तो रास्ता बन गया है, रेलिंग लगा दी है रास्ते में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। तो मैं पूरे 5 दिन बाद आपको मिल रही हूँ हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल से क्यों मिल रही हूँ 5 दिन बाद, मैं आपको बताती हूँ। तो उस दिन स्कूल से आ रहे थे जब, तो मेरी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और मैं सर्विसिंग के लिए गाड़ी को पौड़ी ला रही थी। तो बुआ खाल की ढलान में
ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, तो मैंने जानबूझ के गाड़ी दीवार में ठोक दी। और मेरे साथ ना ये बहन भी थी दरकिन में, मतलब अपना पाँव तो तोड़ा लेकिन साथ में दूसरों का भी तोड़ दिया। तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं तो मैं अकेले ही आती, उनको साथ में नहीं लाती। और भगवान का शुक्र मनाओ बच गए दोनों के दोनों, जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था। और वहाँ पे ना हम दोनों की तो आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन लोग इतने ज़्यादा एकत्रित हो गए ना वहाँ पे आने जाने वाले। मतलब हमारे गढ़वाल में तो ऐसा है ना कि भाई बंदी है। अगर यही बात प्लेन्सों में होती ना तो कोई पूछता भी नहीं है, अगर कोई पूछता तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को एम्बुलेंस को फ़ोन करके इधर उधर हो जाते। लेकिन हमारे जो भाई लोग थे, पता नहीं कौन थे वो, हमें तो होश था नहीं, लेकिन जो भी थे तो उन्होंने 108 भी बुला ली थी। लेकिन उन्होंने कहा कि खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, बहनों को कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने जल्दी से उस बहन को स्कूटी में लाए एक भाई, और मुझे बाइक में लाए। अब वो पता नहीं कौन थे, कहाँ के थे, हमें शक्ल भी याद नहीं है। और कोई अगर हो सकता है भविष्य में मिलेंगे, बोलेंगे पहचान नहीं रहे हैं, तो हमें ध्यान नहीं है कि लेकिन सुध-बुध कुछ नहीं थी उस टाइम। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन भाई लोगों का जिन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद हम दोनों का एक ही घुटना फूट रखा है। मेरे 6 टाँके आ रखे हैं, उनके 7 टाँके आ रखे हैं। और मेरा साथ में साथ घुटने की हड्डी भी फ्रैक्चर है। और उनके तो टाँके है, लेकिन उनकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनकी ना ठीक से सफाई नहीं हुई और कंकर पत्थर फंस गए थे। तो आप लोग कह रहे होंगे कि हॉस्पिटल में है, वीडियो बनाने की लगी है। तो मैं आज जब थोड़ा सही महसूस कर रही हूँ, पूरे 5 दिन हो गए हैं, ऐसे दिक्कत कुछ नहीं है, पाँव में भी दर्द कम है, तब जाके मैं अपडेट दे रही हूँ। क्योंकि हमारे साथ 2000 लोग जुड़ चुके हैं यूट्यूब में। तो कई लोग जानते हैं, जो लोकल है वो तो जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं, तो उनको अपडेट दे देती हूँ कि क्या बात हुई है, इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो बात यही हो गया कि किसी के साथ ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको मैं सुबह में घर से कैसे निकली थी, बच्चों को खाना बना के, घर का काम करके, स्कूल के लिए, हमें पता नहीं था ये हो जाएगा। और वैसे हम रोज़ बस में आते थे, गाड़ी से हमको सब्जी लाते थे, लेकिन मुझे गाड़ी में सर्विसिंग करानी थी, इसीलिए ला रही थी। और शुक्र मनाओ, मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं गाड़ी सर्विसिंग के बहाने ना लाती, शाम को सब्जी लाते, उनके साथ ऐसी बात हो जाती तो क्या होता। और चलो जो विपदा उन पे आनी थी, अच्छा हुआ हमारे साथ हो गया। क्योंकि ना हम लोग ऐसे हैं, मतलब अपना दुख झेल लेते हैं, लेकिन अगर साहब जी को, बच्चों को कुछ हो जाए तो वो नहीं झेल पाते। तो अभी मैं ठीक, अब ऐसा हो गया ना, जब तक इंसान सही रहता है ना, तो हम लोगों में लालच रहता है कि छुट्टी भी नहीं करनी, स्कूल भी जाना है। मतलब मैं कर सकती थी, एक दिन की छुट्टी करती, आराम से गाड़ी की सर्विसिंग कराती, लेकिन मैं सोची फालतू में छुट्टी क्या करना, शाम छुट्टी के बाद शाम को ले जा लूँगी सर्विसिंग कराने के लिए। यही बात हुई। और फालतू में छुट्टी भी क्या करना, फिर समय भी बचाना है। मेरे पास सिलाई का काम भी था, 2-3 सूट काट के रखे हैं, लेकिन देखो ना अब ऐसा हो गया तो 1-2 महीने तक मुझे मतलब हर काम से छुट्टी हो गई। स्कूल से भी करनी पड़ेगी छुट्टी, और सिलाई तो दूर की बात है। अब तो बोल रहे हैं कि इतना ठीक हो जाए कि घर का काम करने लायक हो जाए, वही बड़ी बात है। तो वैसे तो ठीक है, पर 1-1.5 महीने तक, उसके बाद पता लगेगा कि पाँव सही है कि नहीं है, हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, भगवान जाने क्या होगा। तो अपडेट देती रहूँगी। और जो भी मेरे लोकल यूट्यूबर भाई बहन है, सबका फ़ोन आया, जितनी भी आंगनबाड़ी की बहनें हैं सभी मिलने आई, तो अच्छा लगा हमें। मतलब होता तो क्या है, वो हमारा दर्द तो वो नहीं झेलेंगे, लेकिन ध्यान बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। कई लोगों के फ़ोन भी आए, और हमारी जो मासूम रचली की कांडे और रैदुल, मतलब जितनी भी आंगनबाड़ी की बहनें थी, सभी मिलने के लिए आई हम दोनों से, तो अच्छा लगा। और जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई बहन हैं, सबका फ़ोन भी आया कि दीदी कैसे हो गया, क्या हो गया, मिलने आएंगे। तो अभी तो 2-4 दिन यहीं हैं, मिलने आ सकते हैं, और क्योंकि वैसे ठीक हूँ। और कल तक तो दीदी थी मेरे साथ, अब आज संडे, आज बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद तो फिर अकेले ही रहेंगे शायद, क्योंकि साहब जी को दुकान में भी जाना होगा ना, इतने दिन की छुट्टी नहीं कर सकते हैं। और वार्ड दिखाती हूँ मैं, तो यहाँ ना पूरा वार्ड खाली पड़ा है, केवल मतलब हम दोनों के दोनों यहाँ हैं, है ना।
शायद इसीलिए मैं दोस्त लाई साथ में कि अकेले ना रहूँ हॉस्पिटल में, उनको भी अपने साथ ले आई। और अगर वार्ड भरा हो ना तो थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हाल चाल पूछ रहा है, तो ध्यान बढ़ जाता है इसमें। लेकिन खाली वार्ड में ना टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है, बोरियत आ जाती है। तो चलो मेरे पास तो टाइम पास का साधन है, मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, मतलब जब ठीक हूँ ना। वैसे तो मैं ठीक ही हूँ, बस पाँव की तो दिक्कत है, पाँव ही तो नहीं हिलाना है। प्लास्टर है यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे तक प्लास्टर लगा हुआ है। तो ये रहेगा 8-10 दिन तक रहेगा ये प्लास्टर। ड्रेसिंग होती रहेगी दूसरे तीसरे दिन, और जब टाँके कट जाएंगे तब पक्का प्लास्टर लगेगा, तब घर जा सकती हूँ। लेकिन घर जाने के बाद भी मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी, जब तक प्लास्टर रहेगा कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो जो भी लोकल लोग हैं मिलने आना चाहते हैं आ सकते हैं, जो भी यूट्यूबर भाई बहन है लोकल मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए आना चाहते हैं आ सकते हैं, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर पौड़ी के हो, लोकल हो और हॉस्पिटल में आना, भाई कुछ मत लाना मेरे लिए, बस मिलने आ जाया करो, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर अपडेट देती रहूँगी, फिर मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय।